जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय जय श्री सीताराम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फट शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चौचे हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चौचे हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान एक बार माता जानकी जी का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। अब इसमें किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन का तो प्रश्न ही नहीं है। जब वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो वो मर्यादा का उल्लंघन कैसे करेंगे। पति और पत्नी दो देह और एक प्राण हैं। पति पत्नी का श्रृंगार करेगा, पत्नी पति को श्रृंगार करेगी। इसमें कोई मर्यादा के उल्लंघन की तो बात ही नहीं है। इंद्र के पुत्र जयंत ने जब देखा कि कल तो स्वर्गलोक में चर्चा हो रही थी कि आजकल तो चित्रकूट में ब्रह्म का निवास है, भगवान प्रवास पर हैं और ये ब्रह्म हैं, ये तो सामान्य पुरुष की तरह स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान की लीला को देखकर भ्रम में पड़ गए। और मैंने पीछे भी निवेदन किया कि जब भी आप भगवान की लीला का चिंतन बुद्धि से करेंगे, तब आप गड्ढे में गिरेंगे। और यह जयंत उसी रास्ते पर जा रहा है, सुमरन को छोड़कर मरने के रास्ते पर जा रहा है। और भगवान के बल का परीक्षण करने का इनमें बल कितना है। सठ चाहत रघुपति बल देखा। जयंत इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश बनाकर आया और जानकी जी के चरणों पर चोंच मारकर उड़ गया। एक संत ने बहुत ही अच्छा यहां बोला है। वो कहते हैं कि जो किसी के दाम्पत्य के हंसते खेलते जीवन में चोंच मारकर प्रहार करता है, अपनी कटु वाणी से, अपने शब्दों से खटास पैदा करे, वह कौवा ही हो सकता है, वह हंस नहीं हो सकता। हंस तो विवेकी होता है, वह विवेक का व्यवहार करता है। और कौवा हमेशा विष्ठा के ऊपर मुंह मारता है। इसकी चोंच हमेशा विष्ठा पर रहती है। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि जब भी बोलेंगे विष्ठा जैसी दुर्गंध जैसी बातें, निकृष्ट बातें, अविवेक कहेंगे। कोई भी कारण हो सकता है। अनेक माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन को अपने ही चंचू प्रहार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ गलतफहमी है, बालकों के जीवन में समझाकर, बुझाकर, अपने विवेक से, प्रेम से उसे टूटे हुए सूत्र को जोड़ना चाहिए। जो डोर कमजोर हो रही है उसको मजबूत करना चाहिए। परिवार में जो आजकल तलाक हो रहे हैं उसका और कोई बड़ा कारण नहीं है। केवल परिवार में वाणी का जो व्यवहार है, दुरुपयोग है। वाणी कैसी चाहिए, कब बोलें, कैसे बोलें, कब ना बोलें, कहां बोलें, कहां ना बोलें, इसका विवेक न रहने के कारण अच्छे अच्छे परिवारों के बेटे और बहुओं के दाम्पत्य जीवन में तनाव है, दाम्पत्य जीवन में खिंचाव है, उदासी है, उबासी है, अथवा टूटने की कगार पर हैं। जो कार्य जयंत ने किया कई बार हम करने लग जाते हैं। उधर जयंत जैसे अपनी चोंच के प्रहार करके उड़ा और जानकी जी के पैरों से
खून की धारा बह उठी। प्रभु ने पूछा कि यह रक्त कैसा? तब जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक कौवा चोंच मार के भाग गया है। प्रभु के पास उस वक्त धनुष बाण तो था नहीं, सीख के तिनके पड़े थे। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख के धनुष सायक संधाना। भगवान ने सीख का धनुष बाण बनाकर उसको अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया। आगे आगे जयंत और पीछे पीछे भगवान के काल का बाण दौड़े चले जा रहा था। इंद्र वरुण लोक में गया, कुबेर लोक में गया, सभी लोकों में गया, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। काहू बैठन कहाने ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने भी इंद्र के पुत्र जयंत की बात नहीं सुनी। सबने कह दिया कि भैया रामद्रोही को कौन शरण देगा। जयंत के पुत्र, इंद्र के पुत्र जयंत को उसके पिता इंद्र ने भी कोई जगह नहीं दी और इंद्र ने उसको फटकार दिया। दौड़े जा रहा था, तभी एक घटना घटित हो गई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत विकल होकर भागे जा रहा है। नारद जी ने पुकारा कि अरे जयंत कहां जा रहा है? गोस्वामी जी ने यहां नाम का उल्लेख किया है, पहले नहीं किया था। एक ने गोस्वामी जी से पूछा, पहले तो आपने इंद्र का बेटा कहकर लिखा था, अब यहां नाम का उल्लेख क्यों किया है? गोस्वामी जी ने लिखा कि अब इसको संत का दर्शन हो गया है और संत दरस जिम्मी पातक टरही। संत के दर्शन से पाप कट जाते हैं। अब इसको संत का दर्शन हो गया है, इसका अर्थ है अब इसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। एक सिद्धांत है, अगर कोई संत मिलते तो हमें रोज हैं, साधु संत का रोज दर्शन करते हैं, लेकिन जीवन वैसे का वैसा ही रहता है। जीवन में कोई पुण्य तो नहीं खिलते, कोई सुगंध तो नहीं आती। तो संत मिलन का अर्थ आंखों से मिलना नहीं, आंखों से देखना नहीं। संत मिलन का अर्थ है कोई संत हमारे जीवन में प्रवेश करे और किसी संत के भीतर हमने प्रवेश पा लिया। एकांत में भी जिनकी याद सताती हो और मन पवित्र हो जाता है, मन जिनसे बार बार दर्शन की लालसा करता हो, वो संत मिलन है। एक सूत्र समझिए कि अगर किसी संत से हमारा मिलन हो गया तो इसका अर्थ है कि भगवान हमसे मिलना चाह रहे हैं, भगवान से हमारा मिलन होने जा रहा है। जब तक हमसे भगवान मिलने की इच्छा नहीं करते, तब तक हमारा संत से मिलन नहीं हो सकता। भगवंत की प्रेरणा से ही संत का आगमन हमारे जीवन में हुआ करता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव मोहल्ले में कोई बड़े सज्जन आने वाले होते हैं, उससे पहले पुलिस आ जाती है और मोहल्ले के लोग पूछने लगते हैं कि कौन आ रहा है, पुलिस क्यों आ रही है। पुलिस आने का अर्थ है कि पीछे पीछे अधिकारी मंत्री आ रहे हैं। साधु संत ये भगवान की पुलिस हैं, ये भगवान के संदेश वाहक हैं। अगर हमारे जीवन में भगवान का कोई सिपाही आ गया है तो इसका अर्थ है कि पीछे पीछे भगवान भी आने वाले हैं। बिना भगवान की कृपा के संत का आगमन हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता और इसका प्रमाण दिया है सुंदरकांड में। जब विभीषण जी व हनुमान जी में वार्ता हो रही थी तो विभीषण जी नाचने लगे। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ, इतने आनंद में कैसे आ गए? तब विभीषण जी बोले कि अब मुझे भरोसा हुआ है। बोले कैसा भरोसा हुआ है? तब विभीषण बोले
अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बेनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी बोले कि अब मुझे भरोसा हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि भरोसा कैसे हो गया? आप जो मिल गए सो, क्योंकि संत भगवंत की कृपा के बिना मिल नहीं सकते। संतों की कृपा से भगवंत मिलते हैं और भगवंत की इच्छा से संत मिलते हैं। अगर संत मिलन हुआ है, इसका मतलब भगवंत पीछे पीछे आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने जयंत का नाम उल्लेख कर दिया। नारद देखा बिकल जयंता, क्योंकि अब थोड़ी देर में भगवंत की कृपा मिलने जा रही है। तो नारद जी ने पूछा क्या बात है? तो जयंत बोला कि भगवान के काल का बाण मेरे पीछे लगा है, शरीर मेरा झुलस रहा है, जलने को तैयार है। वो क्या बोला? भगवान जी एक अपराध कर दिया मैंने। कहां कहां गया? बोला पिताजी के पास गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, पर किसी ने मुझसे पूछा नहीं, सबने ही मुझको डांटा फटकारा। तो नारद जी ने कहा कि अरे बावले, अपराध तो भगवान जी का किया है और क्षमा औरों से पास जाकर मांग रहा है। वो क्षमा कैसे कर देंगे? यह तो नियम है कि जिसका अपराध किया जाता है क्षमा उससे ही मांगी जाती है, और क्षमा करने का उसको ही अधिकार है। न्यायालय भी अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता, दंडित तो कर सकता है, लेकिन क्षमा करने का अधिकार न्यायालय को भी नहीं है। अपराध यहां कर रहे हैं और क्षमा वहां मांग रहे हैं। अपराध पड़ोस में किया है, क्षमा मंदिर में जाकर माथा टेक कर मांगते हैं। नारद जी ने कहा कि अब तक बाण ने तुझको मारा क्यों नहीं, यह विचार किया? तीनों कालों में तुम दौड़े हो, बाण मारना चाहता तो मारता नहीं, मार भी सकता था। इसका अर्थ है कि भगवान ने काल का बाण तो उसके पीछे लगाया है। प्रभु कहना चाहते हैं कि तीनों लोकों में तुम कहीं भी जाओगे, काल के बाण से तुम बच नहीं सकते। लेकिन मेरे चरणों में अगर आना चाहते हो तो किसी संत की वाणी का सहारा लेकर आ सकते हो। कोई संत की वाणी तुम्हें प्रभु के चरणों तक ले आएगी, इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। बोल क्या चाहता है? मेरे साथ आप चलें, ऐसा उसने कहा। नारद जी ने कहा नहीं, तुम सीधे जाओ और प्रभु से क्षमा मांगो। नारद जी ने कहा कि तुम भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। नारद जी ने कहा कि जयंत, भगवान अति कोमल है, तुम जाओ, आप चलो। नारद जी ने कहा कि तेरा तो कोई बड़ा अपराध ही नहीं, तूने तो केवल चरणों को स्पर्श किया है। मैंने तो उनकी घरवाली से विवाह करने की ठानी थी। जब मुझे क्षमा कर सकते हैं तो तुझे क्यों नहीं क्षमा करेंगे? तो जयंत ने कहा कि मैं जाऊं तो प्रभु पूछेंगे कि पहले तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी, भाग क्यों गया? तो नारद जी ने बोला कि यह कह देना कि पहले मैं आपका प्रभाव देखने चला गया था, कहां कहां तक आपका प्रभाव है। ठीक है, यह तो बोल दूंगा, परंतु प्रभु जी बोलेंगे कि आप क्यों आ गए हो? तो नारद जी बोले कि बोल देना कि आपका प्रभाव देख लिया कि आपका प्रभाव कैसा है। अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। भगवान का स्वभाव अति कोमल रघुवीर स्वभाव, कोमल चित कृपाल रघुराई। जिनको अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं आता, ऐसे हमारे प्रभु हैं। जिनकी अपराधी पर अपनी कृपा दृष्टि हो और करुणा का हाथ हो, ऐसे प्रभु श्री राम जी से जाकर जयंत ने जब क्षमा मांगी तो यही बात बोली है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, में मति मंदी नहीं है पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, में मति मंद जाने नहीं पाई। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी में अपना बल नहीं है, भगवान का बल विराजमान है।
जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। धनुष बाण लेकर भगवान जिनके हृदय में विराजमान हैं, भगवान का बल भी उनके साथ विराजमान होगा कि नहीं। और अपना स्वभाव देखिए, हम हमेशा अपने बल पर गर्व करते हैं और श्री हनुमान जी हमेशा भगवान के बल पर गर्व करते हैं। सो सब तब प्रताप रघुताई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी जब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि प्रभु मेरा क्या है, मैं तो बंदर हूं, कामुक पशु हूं, कपि चंचल सब ही विधहीना। यह तो प्रभु आपकी कृपा हो गई तो लोग बंदरों को भी आदर देने लगे। ऐसे अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी अंजनी माँ के पुत्र हैं। हमारे यहाँ माता का नाम पहले आता है, यह भारत की संस्कृति है, यही भारत का स्वभाव है। आपने आजकल विवाहों के निमंत्रण पत्र देखे होंगे। निमंत्रण पत्र में भी श्रीमती एवं श्री पहले कभी रहा होगा, श्री एवं श्रीमती, लेकिन अब पहले माँ का नाम, माँ का जो स्थान है भारतवर्ष में सर्वोत्तम है। इसीलिए हमने इस देश की धरती को भी माँ कहा है, भारत माता, और इस देश की नहीं पूरे विश्व की धरती माता माना है। माँ का प्रतिबिंब पृथ्वी माँ है, पालन करती है सबका, और इसीलिए हमने भगवान की भी पूजा की है, उसको भी हमने माँ कहकर पुकारा है। त्वमेव माता, भगवान का पहले हमने माँ के रूप में दर्शन किया है, पिता कहकर बाद में संबोधित किया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका कवियों ने कितना सुंदर वर्णन किया है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आरती भी गाते हैं तो आरती में भी गाते हैं, मातु पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। माताओं के द्वारा ही जगत में महापुरुषों की रचना हुई है, उनके द्वारा ही हमारे देश को महापुरुष मिले हैं। माताएं बच्चे को दूध पिलाते समय, गोदी में खिलाते समय भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरा बेटा बुद्ध बने, जागृत बने, मेरा बेटा विकार रहित शुद्ध बने, मेरा बेटा माया में लिप्त न हो जाए, निर्लिप्त रहे, माया से मुक्त हो। ऐसी माता में आप सुमित्रा माता का दर्शन करो। आखिर लक्ष्मण जी कहां से आए? लक्ष्मण जी में जो भी गुण है वो सुमित्रा माता की कृपा के कारण है। वनवास की घटना देखिए, लक्ष्मण जी प्रभु के साथ वनवास जाने के लिए आतुर हैं। प्रभु ने कहा कि पहले मां से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप चले तो नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी तुरंत ही सुमित्रा माता जी के पास गए। सुमित्रा जी ने बोला, क्या हुआ बेटा? बाजे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी, एकदम सब शांत हो गया, क्या बात है? मुहूर्त बदल गया है क्या? मां तुमको मालूम है क्या हुआ है?
अयोध्या का भाग्य फूट गया है। क्या हुआ है? श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। फिर वो मां जानकी जी के साथ वन को जा रहे हैं और मैं भी साथ में जा रहा हूं। तू फिर यहां क्यों आया है? भगवान जी ने कहा है कि पहले अपनी मां से आज्ञा ले आओ। मांगहूं विदा मातु शन जाई। मां कौन मां? लक्ष्मण जी ने कहा तू मेरी मां है। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि तू मेरी मां नहीं है तो मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी ने कहा कि लखन बेटा, मैं तो तेरी धरोहर की मां हूं। केवल गर्भ धारण करने के लिए भगवान ने मुझे मां बनाया है। तेरी मां तो कोई और है और तू उन्हीं से आज्ञा लो, उन्हीं की सेवा में जाओ। तो पूछा कि वह मां कौन है? सुमित्रा जी ने कहा कि बेटा मैं तो देह देने वाली मां हूं और देह देने वाली मां कितने दिन तेरे साथ देगी? 70 साल, 80 साल, 90 साल। देह देने वाली मां तो तुझे एक दिन छोड़ देगी, लेकिन जन्म जन्मांतर तक तेरे साथ रहने वाली उस मां की सेवा में जाओ। देह वाली मां में मत डूबो। है कौन वह? बोली ताते तुम्हारी मातु बेदी, पिता राम सब भांति सनी। तात तुम्हारी मातु बेदी, पिता राम सब भांति सनी। सुमित्रा जी ने असली मां का दर्शन करा दिया। अयोध्या कहां है? अवध जहां राम और सुनो लखन। जो पेशिये राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। सुमित्रा जी कहती हैं कि अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है और शायद तुमको यह भ्रम होगा कि भगवान मां कैकेयी के कारण वन में जा रहे हैं। इस भूल में मत रहना। लक्ष्मण जी ने पूछा फिर क्यों जा रहे हैं? तब मां बोली तुम रे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारे ही भाग राम वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मेरे कारण क्यों वन को जा रहे हैं? मां ने कहा तू जानता नहीं है अपने को, मैं तुझे जानती हूं। तू शेषनाग का अवतार है। धरती तेरे शेष पर है और धरती पर पाप का भार इतना बढ़ गया है कि तू उसे संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए राम तेरे सर के भार को कम कर रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नाही। और जब भगवान केवल तेरे कारण ही जा रहे हैं तो तुझे मेरे दूध की सौगंध है कि 14 वर्ष की सेवा में स्वप्न में भी तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां अगर ऐसी बात है तो सुन ले, तू जब भी स्वप्न की शर्त दे रही है तो मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा ही नहीं तो कोई विकार नहीं आएगा। यह जगत का अद्वितीय भाई है। यह भैया और भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष जागरण का संकल्प ले रहा है, लेकिन अगर छोटा भाई बड़े भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष से संकल्प लेता है तो बड़ा भाई पिता माना जाता है। उसको भी पिता का भाव चाहिए। जैसे पिता अपने पुत्र की चिंता रखता है, ऐसे ही बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की पुत्र व चिंता करे, तब वह बड़ा भाई कहलाने लायक है। ऐसी सुमित्रा जैसी माताएं जिनके कारण ऐसे भक्त पैदा हुए, सेवक पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए, कल्पना कीजिए, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जाओ भगवान की सेवा में, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है।
और अब हम अपने ऊपर विचार करें। अब हम अपने ऊपर विचार करें, अनुभव क्या कहता है। लड़का अगर शराबी हो जाए परिवार में चल सकता है, लड़का अगर दुराचारी हो जाए तो भी परिवार में चलेगा, ज्वारी हो जाएगा तब भी चलेगा, बुरे से बुरा लड़का चलेगा। लेकिन लड़का साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, समाज सेवक बन जाए तो अपना अपना हृदय टटोले कैसे लगता है। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हैं कि भैया इसे समझाओ, हम चाहते तो हैं इस देश में महापुरुष पैदा हों, हम चाहते तो हैं कि राणा और शिवजी जैसे इस देश में बार बार जन्म लें, लेकिन मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में। क्या इससे धर्म बच सकता है? क्या इससे देश बच सकता है? माँ ने अपने दूध मुहे बच्चे को इस देश की रक्षा के लिए दीवारों में चिनवा दिया अपनी आंखों के सामने। आप कल्पना कर सकते हैं कि माँ के ऊपर क्या बीती होगी। 13 साल का बालक माँ के सामने सिर कटाता है। माँ ने आंख बंद कर ली थी, कोई बात नहीं, जीवन तो आना और जाना है, देह आती और जाती है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षते। इस धर्म की रक्षा के लिए कितनी माताओं की गोद सुनी हुई, कितनी माताओं के सुहाग मिटे, कितनों के माथे की बिंदिया और सिंदूर गए, कितनों के घर के दीपक बुझे, कितने बालक अनाथ हुए, कितनों की राखी हुए दौज के त्योहार मिट गए। ये देश धर्म संस्कृति तब बची है, ये नेताओं के नारों से नहीं बची, ये माताओं के बलिदानों से बची है। इस देश की माताओं ने बलिदान किया। उर्मिला जी का दर्शन करें। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है, जब लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ जी के भवन से बाहर आ रहे थे और रास्ते में सोचते आ रहे थे कि उर्मिला से कैसे मिलूं, इस चिंता में डूब रहे थे कि उर्मिला को बोल करने गए तो रो रो कर प्राण त्याग देगी, और बोलकर अनुमति लेकर जाएंगे तो शायद जाने ना दें, मेरे साथ चलने की जिद करेंगी, रोएंगी और कहेंगे कि जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। लक्ष्मण जी स्वयं धर्म है, लेकिन आज धर्म ही द्वंद्व में फंस गया। उर्मिला जी को साथ लेकर जाया नहीं जा सकता और बिना बताए जाए तो जाए कैसे। रोती हुई को छोड़ा भी नहीं जा सकता। स्त्री के आंसू को ठोकर मारना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। पत्थर हृदय पुरुष ही बड़े बड़े पहाड़ों को ठुकरा सकता है, लेकिन रोती हुई स्त्री को ठुकराना यह किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी चिंता में डूबे हैं कि अगर रोई तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता और साथ लेकर जाया नहीं जा सकता। करें तो क्या करें, इस चिंता में डूबे थे कि उर्मिला जी का भवन आ गया। इधर उर्मिला जी को घटना पहले ही जानकारी हो चुकी थी और उर्मिला जी इतने आनंद में डूबी है कि मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे सुहाग का इतना बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर मिला है। पति की सोच में डूबी श्रृंगार किए बैठी है। वो वेश धारण किया है जो विवाह के समय किया जाता था। कंचल का थाल सजाया, आरती का दीप सजाकर प्रतीक्षा करती हैं, आएंगे अवश्य, मिलेंगे, बिना मिले तो नहीं जा सकते। भय में डूबे लक्ष्मण जी आज कांप रहा है। आज लक्ष्मण जी आज काल कांप रहा है। आप कल्पना कीजिए, इस देश की माताओं के सामने काल हमेशा कांपता है। माताओं को काल नहीं ले जा सकता, काल शरीर को ले जाता है। मां को काल स्पर्श नहीं कर सकता। संकोच में डूबे लक्ष्मण जी ने धीरे से कुंडली खटखटाई, देवी द्वार खोलो। जैसे ही उर्मिला जी ने द्वार खोला तो लक्ष्मण जी ने आंखें बंद कर ली। निगाह से निगाह मिलाने का साहस नहीं, उनको भय लगता है। आंसू आ गए। उर्मिला जी तो आंसू देखकर कह सकते हैं, भगवान यह तो नाचने का समय है, रास तिलक का महोत्सव हो रहा है। और आंखों में आंसू। उर्मिला जी समझ गई कि मेरे कारण मेरे पति देव असमंजस में आ गए हैं।
उर्मिला जी ने दोनों हाथों से कंधा पकड़ लिया और कहा, आर्यपुत्र घबराओ नहीं, धीरज धरो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य को, धर्म को, मित्र को और नारी को आपत्ति के समय में परीक्षा होती है। आपको शायद यह लगता होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे तो पूरी जानकारी है। मुझे यह भी मालूम है कि आप भगवान की सेवा में 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, और मैं समझ भी रही हूं कि आप शायद संकोच में डूबे हैं कि उर्मिला साथ जाने की जिद करेगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं साथ जाने की जिद क्या, जाने के बारे में सोच भी नहीं रही। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा सुहाग प्रभु के साथ उनकी सेवा में जा रहा है। और सुनिए, मैंने किसी भोगी के घर में अन्न नहीं खाया। मैं योगी जन की, जनक की बेटी हूं। योगी की गोद में खेली हूं, भोगी की गोद में नहीं खेली। मस्तक ऊपर उठाइए। अपनी साड़ी के पल्ले से उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के आंसू पोंछे। तब लक्ष्मण जी उर्मिला जी से लिपटकर इतना रोए हैं कि उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। सामान्यतः लक्ष्मण जी जीवन में रोते नहीं हैं। जीवन में केवल 3 बार रोने का उल्लेख है। पहली बार आज, दूसरी बार तब जब लंका में जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। उस अग्नि परीक्षा में काठ की चिता को लक्ष्मण जी ने तैयार करना पड़ा था। और तीसरी बार वह जब रोए जब जानकी जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ने गए थे, जब लव कुश मां के गर्भ में थे। सामान्यतः काल रोता नहीं है, रुलाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उर्मिला, तेरे चरणों में सिर रखकर रोऊं। आज तूने मुझे गिरने, डगमगाने से बचा लिया। उर्मिला जी दौड़कर गई, अंदर में थाल सजा कर लाई, दीपक जलाए, आरती आरती रोली, चावल से टीका किया। जिस समय पांव छूने को झुकी तो उर्मिला जी ने आंसुओं को पोंछा। उर्मिला जी को लगता है कि यदि एक भी आंसू पति के चरणों पर गिर गया तो वनवास काल में मेरे पति को मेरी याद आएगी। मेरी याद परमात्मा की सेवा में रुकावट आएगी। मैं दुख सहन कर सकती हूं, लेकिन पति को दुख में नहीं डाल सकती। खड़े होकर विनम्र विनती करती है कि आर्यपुत्र, यह मेरा सौभाग्य है कि आप प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। अब मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज जिस दीपक में आपकी आरती उतार रही हूं, जब आप 14 वर्ष बाद लौटे तब भी मैं उसी दीपक से आपकी आरती उतारूं। बस इतनी कृपा करना कि यह दीपक हमेशा जलता रहे। 14 वर्ष तक भी इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। बस मेरे दीपक को धोखा नहीं देना। ऐसा सुना है कि 14 वर्ष उर्मिला जी ने इस दीपक को बुझने नहीं दिया। और हमने यह भी सुना है कि जिन परिवारों में अखंड दीपक जलते हैं, अधर्म वहां प्रवेश नहीं कर पाता। जब भी प्रवेश करेगा, धर्म ही करेगा। 14 वर्ष तक जो भी इस धारण किया था वह उतारा ही नहीं, श्रृंगार नहीं उतारा। 14 वर्ष तक अपने महल का द्वार भी बंद नहीं किया और न ही अन्न का सेवन किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ जी का जो वध हुआ था, किंतु आत्मा कहती है कि वह उर्मिला जी की तपस्या के कारण मारा गया। इस महिला के तप ने मेघनाथ का वध किया है। यह रघुवंश की पुत्र वधु है। योगीराज महाराज जनक की कन्या है। रामराज केवल राम के वाण से नहीं आया है, रामराज जनक जी की बेटियों के कारण आया है। इस राम राज्य के भव्य भवन में नींव में जनक जी की बेटियां बैठी हैं। इनकी पीठ पर ही है अयोध्या का राज, जिसको आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है। जनक परिवार के कारण आया है। भगवान राम ने तो केवल उसके ऊपर कलश की स्थापना की है। चलते चलते उर्मिला ने कहा कि मेरी याद मत करना,
मेरा तो नाम ही उर्मिला है, मैं तो आपसे एक क्षण भी दूर नहीं हूं। यह भी बात आपने सुनी होगी कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और इस परिवार की नारियों को कितना भरोसा है अपने पतिव्रत पर, अपने धर्म पर। जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे हनुमान जी, तो ऐसी घटना आती है कि अयोध्या के ऊपर से उड़ान थी, तो भरत जी ने भूलवश संदेहवश बाण मारकर नीचे गिरा दिया हनुमान जी को। कौशल्या माँ भी मिलने गई, सुमित्रा जी भी मिलने गई, सब लोग मिलने गए। हमने सुना है कि उर्मिला जी भी गई। कौशल्या जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान राघव को जाकर बोलना कि राम की शोभा लक्ष्मण के साथ है। अगर मेरा लखन जीवित नहीं हुआ तो राम की अयोध्या में कोई आवश्यकता, मेरा संदेह दे देना। सुमित्रा जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मां की बात मत कहना, राघव को जाकर कह देना कि शोक मत हो, लक्ष्मण को छोड़े, मेरा शत्रुघ्न अभी जीवित है। दूसरा बेटा, हनुमान जी सोच रहे हैं कि कैसी मां है, एक बच्चा मृत्यु के गोद में है, काल के गाल में है, और दूसरे बेटे को भी प्रस्तुत कर रही हैं। हनुमान जी ने उर्मिला जी की ओर देखा, इनके ऊपर क्या बीतती है। देखा तो उर्मिला जी सबकी बात सुन रही हैं और मंद मंद मुस्कुराती खड़ी हैं। तब हनुमान जी ने बोला कि माँ आप भी कुछ बोलिए, आपके पति के प्राण संकट में हैं। उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पति के प्राण कभी संकट में नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा कि मैं स्वयं संकट में देख कर आया हूं, तभी तो संजीवनी लेने आया हूं। सूर्योदय की अवधि है, पूर्व दिशा में लालिमा आ चुकी है और लंका यहां से कोसों दूर है। आप कहते हैं कि प्राण संकट में नहीं है और सूर्य उदित हो गया तो उनके प्राण कैसे बच पाएंगे। उर्मिला जी ने कहा कि हनुमान जी आप अपनी चिंता करिए, मेरे पति के प्राणों की चिंता मत करिए। हनुमान जी बोले कि सूर्योदय की अवधि है, अगर उससे पहले औषधि नहीं पहुंची तो तब उर्मिला जी ने कहा तुमको 2-4 दिन अयोध्या में विश्राम करना हो तो कर लो, तब तक मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। बोले आप सूर्य को कैसे रोकेंगी। बोले कि मैं सूर्य वंश की बहू हूं, मेरा विवाह सूर्य वंश में हुआ है, सूर्य हमारे कुल के पुरखे हैं और कोई पुरखा यह नहीं चाहेगा कि जब मैं आंख खोलूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी विधवा बहू खड़ी हो। सूर्य उदित नहीं होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पति को कुछ भी नहीं होगा। आपको कैसे मालूम। तो उर्मिला जी बोली कि मेरा दीपक मुझे बता रहा है, दीपक जल रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे पति जीवित हैं। और सुनो, मैं तो लंका नहीं गई थी, तुम तो लंका से आए हो, यह बताओ इस समय मेरे पति कहाँ हैं। हनुमान जी बोले कि भगवान की गोद में हैं। तो उर्मिला जी ने कहा कि भैया अगर मेरे पति भोग की गोद में होते तो काल उनको मार देता था, पर जो भगवान की गोद में लेटा है उसको काल छू नहीं सकता, वह हमेशा चिरंजीवी रहता है। मेरे पति भगवान की गोद में लेटे हैं और भगवान के करुणामयी स्वभाव से मैं परिचित हूं। मुझे यह मालूम है कि जागने का संकल्प भगवान को यह जानकारी है कि लखन मां के चरणों में 14 वर्ष लेकर आया हूं, सोएगा नहीं और प्रभु का स्वभाव बहुत ही कोमल है। जागने का संकल्प भगवान को यह जानकारी है कि लखन मां के चरणों में 14 वर्ष लेकर आया, जागने का संकल्प लेकर आया है कि वह सोएगा नहीं 14 वर्ष तक। प्रभु का स्वभाव बहुत ही कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर रहा। प्रभु को लगता है कि मेरा छोटा भाई लखन दिन भर इतने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ता है
थक कर चूर हो जाता है और फिर संध्या समय मां के संकल्प को याद करता है और सोता नहीं है। इसको विश्राम कैसे दिलाएं? भगवान ने मेघनाद के बाण के बहाने ही मेरे पति देव को अपनी गोद में विश्राम के लिए लिटाया है। जो राम की शरण में रहता है, वह विश्राम के लिए रहता है, वह कभी मरण में नहीं जाता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हस नामा, अकेले लोकदायक बेश्रामा। जो भगवान श्री राम की गोद में होगा वो विश्राम में होगा, आराम में होगा, लोकदायक विश्रामा। जब लक्ष्मण ने 14 वर्ष जागरण का संकल्प ले लिया, तब हमने सुना नींद लक्ष्मण जी के पास आई और नींद ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज तक हमको कोई जीव नहीं जीत पाया और आज आपने हमको जीत लिया है, हमसे कोई वरदान मांगिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, मगर तुम उर्मिला जी के पास चली जाओ। नींद उर्मिला जी के पास आई, उर्मिला जी से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगिए। पूछा किसने भेजा है? तो बोली कि आपके पतिदेव ने भेजा है। बोली उन्होंने हमें जीत लिया है, हम उन्हें वरदान देना चाहती थी। तो उन्होंने कहा जाओ उर्मिला जी के पास जाओ, मांगो, वरदान मांगो। तो उर्मिला जी ने कहा कि अगर वरदान देना चाहती हो तो एक वरदान दो कि 14 वर्ष जब तक मेरे पति भगवान के चरणों की सेवा में लगे हैं, उनको मेरी याद नहीं आई। पत्नी कहती है कि परमात्मा की सेवा में उनको भोग की याद नहीं आई, उनको काम की याद नहीं आई। जो रघुवर की सेवा में बैठे में उनको घर की याद नहीं आई। शिवाजी ऐसे ही पैदा नहीं हुए। शिवाजी का निर्माण जीजाबाई मां के द्वारा हुआ। जिस समय जीजाबाई दूध पिलाती थी और दूध पिलाती पिलाती थपकी देती जाती थी और भगवान राम और हनुमान जी की कथाएं सुनाती थी। भगवान की कथाओं को सुनकर धर्म की स्थापना हुई। धर्म संस्थापना हिंदू पद पादाशाही को स्थापना शिवाजी कर पाए। इतना बड़ा औरंगजेब का साम्राज्य, सारे भारत में फैलने वाला साम्राज्य महाराष्ट्र में जाकर रुक गया। हमारे यहाँ ऐसी माताएं, बूढ़ी माताएं हुई हैं जिनको कुछ नहीं आता था। वे प्रातःकालीन चाकी पीसा करती थी तो बालक उनकी गोद में लेटा हुआ था और चक्की पीसते पीसते गीत गाया करती थी। आज मोहे रघुवर की सुध आई, सिए बिना मेरी सुनी रसोई, लखन बिना टकुराई, आज मोहि रघुवर की सुध आई। ये भारत की माताएं थी जिनके कारण इस देश में ब्रह्म को भी अवतार लेना पड़ा। कैसा देश है, क्या देश है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक मनमोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर टाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय सीताराम।